अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, अपने अपने कामों में अच्छी तरह से मसरूफ़ होंगे और गार्डनिंग को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं जिस प्लांट के बारे में बात करने वाला हूँ बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है और इसको ग्राउंड कवर भी हम कह सकते हैं और हैंगिंग पॉट में भी बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करती है। तो मेरी मुराद जो है वो है टर्टल वाइन, इसको इंच वाइन भी कहते हैं और बहुत ही प्यारी और इजी टू ग्रो ये प्लांट है। तो इस पे इंशाल्लाह तफसील से मैं बात करूँगा, इसकी केयर पे, इसके सीज़न पे, इसकी कटिंग पे तफसील से बात करेंगे। तो इसके लिए लाजमी है कि आप वीडियो के एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिए। तो सबसे पहले हम टर्टल वाइन के ग्रोइंग सीज़न पे बात करेंगे। ये समर सीज़न में बहुत ही अच्छी ग्रोथ करने वाली वाइन है। समर सीज़न में अपनी ग्रोथ को बहुत स्पीड से, तेज़ी से दिन ब दिन बढ़ाती रहती है। अगर आप इसको एक पॉट में लगाएंगे तो एक पॉट से आपके पास कई पॉट इजीली तैयार हो सकते हैं। गर्मी में अगर आप इसको रखेंगे शेडी एरिया में तो तब भी इसकी ग्रोथ अच्छी होगी, और अगर रखेंगे इसको धूप में तब भी ग्रोथ अच्छी होगी। लेकिन फुल अगर धूप में होगी तो इसके लीव्स जो हैं वो जल सकते हैं। लेकिन इसको रोशनी में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये शेडी एरिया में होगी, वहाँ पे रोशनी कम होगी, तो फिर जो है अपनी ग्रोथ को ये रोकेगी। इसलिए लाजमी है कि इस एरिया में पड़ी हुई हो, जिस एरिया में रोशनी बहुत अच्छी आती हो, तेज़ रोशनी आती हो, कुछ टाइम धूप भी आती हो, तो बहुत अच्छे से ग्रोथ को करती रहेगी। तो ग्रोइंग सीज़न में ये बात हमारे सामने आई कि ये समर सीज़न में बहुत अच्छे से ग्रोथ करती है, लेकिन लाजमी है कि इसको जिसको एरिया है वो अच्छा प्रोवाइड किया जाए। एरिया में हमने बात की कि इसको हम सनलाइट में भी रख सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो, और शेडी एरिया में भी रख सकते हैं लेकिन ऐसा एरिया हो जहाँ पे जहाँ पे रोशनी ज़्यादा हो। रोशनी अगर कम होगी तो ये अपनी ग्रोथ को नहीं बढ़ा सकेगी, और वहाँ पे अगर इसको पानी ज़्यादा मिलेगा तो ये ख़त्म हो सकती है। जो सेकंड टॉपिक है इसमें वो है हमारा इसकी सॉइल कैसी हो। तो अभी जो मेरे जितने भी पॉट्स हैं इसमें यूज़ हुई है बल मिट्टी, सिंपल बल मिट्टी, कोई चीज़ मैंने इसमें ऐड नहीं की हुई। तो ये आप देख सकते हैं कि ये सिंपल बल मिट्टी है, इसके अंदर और कुछ भी ऐड नहीं है। मैंने कोई खाद नहीं, कोई किसी की किस्म की कोई चीज़ भी इसमें ऐड नहीं की थी। सिंपल बल मिट्टी से मैंने यूज़ की हुई है। तो सबसे ज़्यादा ये पसंद भी बल मिट्टी करती है। तो सॉइल का भी इसको किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। सिंपल बल मिट्टी में इसको लगा दें तो अपनी ग्रोथ को बढ़ाती रहती है। हैंगिंग पॉट्स के लिए वैसे तो मैंने जो है लगाई हुई है बल मिट्टी में ही, मैंने हैंगिंग पॉट्स भी लगाए हुए हैं, लेकिन अगर आप सॉफ्ट मीडिया यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, उसमें भी अपनी ग्रोथ को ईज़िली बढ़ा सकती है। लेकिन मैंने एक दफ़ा वैसे ट्राई किया था तो उसमें कुछ रिज़ल्ट इसका कम था बनिस्बत बल मिट्टी के, लेकिन यूज़ की जा सकती है, उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। थर्ड पॉइंट इसमें यह है कि इसको वाटरिंग कितनी करनी है, पानी की इसको कितनी ज़रूरत होती है। तो पानी इसको बस अगर शावर कर दिया जाए रोज़, वो इतना शावर हो कि रात तक वो जो है मिट्टी ड्राई हो जाए, तो ये पानी इसके लिए काफ़ी है। बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग करेंगे तब भी ख़राब होगी, और बहुत ज़्यादा अगर आप इसको ड्राई करेंगे तो तब भी ये जल सकती है, ख़राब हो सकती है। इसलिए पानी इसको बिल्कुल दरमियाना सा मॉइस्ट इसकी सॉइल जो है वो हर वक्त हो तो ये अपनी ग्रोथ इजीली बढ़ा सकती है। फोर्थ टॉपिक इसमें जो है वो पॉइंट ये है कि इसको पॉट कौन सा चाहिए, किस साइज़ का पॉट हो, कितने इंच का पॉट हो, तो इसकी ग्रोथ जो है वो सही चलेगी। तो ये आप देख सकते हैं, ये छोटा सा हैंगिंग पॉट है, ये तकरीबन 3-4 इंच का होगा, 5 इंच का कह सकते हैं। तो ये उसमें लगी हुई है और इसको 1 साल भी नहीं हुआ। कटिंग लगाई थी 2-3 और माशाल्लाह बहुत अच्छी इन्होंने इसके अंदर ग्रोथ की। तो इसलिए आप किसी भी पॉट में, शैलो पॉट में तो बहुत अच्छी ये लगेगी। शैलो पॉट में अगर लगी भी हो, कोई ट्रेस ही हो बिल्कुल बारीक, इसमें 2-3 इंच सिर्फ सॉइल आए, तो उसके ऊपर आप इसको बिछा दें तो फिर इसकी जो है स्पीड देखें आप ग्रोथ करने की। तो बस इसको जो भी सॉइल हो
जो भी पॉट हो उसके नीचे ड्रेनेज होल हो ताकि पानी अंदर इकट्ठा ना हो और ये गले ना। तो पॉट कोई भी हो उसमें अच्छे से ग्रोथ कर सकती है। ये भी आप देख सकते हैं, ये भी शैलो पॉट है। और इसी तरह बिल्कुल एक ये पॉट जो पड़ा हुआ है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल छोटा सा पॉट है ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल छोटा सा पॉट है। तो 5th पॉइंट जो है इसमें, इसको खाद कितनी ज़रूरत होती है, इस पर स्प्रे कौन कौन से करने पड़ते हैं। ज़ाहिर है पेस्ट अटैक होते हैं तकरीबन सब प्लांट्स पे ही, काफ़ी प्लांट्स पे होते हैं, तो इस पे क्या क्या हमें स्प्रे करना पड़ेगा। तो उसमें बताता चलूँ, इसको बिल्कुल किसी किस्म की कोई स्प्रे की ज़रूरत नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि जब से ही मैंने अपने पास लगाई है मैंने कभी इस पर स्प्रे किया हो। कभी मैंने इस पर कोई स्प्रे अभी तक नहीं किया और माशाल्लाह कभी इसको मसला हुआ भी नहीं। मसला तो तब हो कि स्प्रे तो तब करें जब कोई मसला हो, मसला ही कभी नहीं हुआ, तो उस वजह से कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी कि इसको किसी किस्म का स्प्रे किया जाए। इसलिए ये बात याद रखने की है कि जब तक प्लांट पे कोई अटैक, किसी कीड़े का अटैक ना हो, तब तक उस पर स्प्रे करने का फ़ायदा नहीं है, बल्कि उसको और ज़्यादा परेशान करने वाली बात है। अगर मिसाल इस तरह भी ले सकते हैं कि आप बीमार नहीं हैं लेकिन फिर भी आप दवाई जो है वो ले रहे हैं, उसका ज़ाहिर है आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। दवाइयों का आमतौर पे नुकसान ही होता है, तो इसलिए इसको ज़रूरत नहीं है। हाँ, खाद की जहाँ तक मैं बात करूँ, मैंने आज तक कभी खाद इसको दी नहीं है। गार्डन में कभी काउडंग टी कंपोस्ट दूँ तो इसको भी साथ कुछ ना कुछ दे देता हूँ, तो ये माशाल्लाह उसी से ग्रोथ जो है वो कर रही है। लेकिन वो काउडंग दिए भी काफ़ी टाइम हो गया मुझे गार्डन में, तो माशाल्लाह ग्रोथ आपके सामने है, फिर भी बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है। इसलिए इसको किसी किस्म के कोई पेस्ट अटैक नहीं होता। और सेकंड ये है कि इसको किसी किस्म की खाद की ज़रूरत नहीं है। लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो इसकी प्रोपोगेशन पे है। इसको प्रोपोगेट कैसे करें उस पर मैं इंशाल्लाह डिटेल से कोई वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन वैसे आपको मैं अभी बताता चलूँ कि ये आप देख सकते हैं, ये एक पॉट मैं यहाँ रखता हूँ और ये एक स्टेम्प हमारे पास है और इसके ये कुछ नोड एरियाज़ हैं। यहाँ से हम कहीं से भी, यहाँ से हम इसको उतार लें, बहुत इजीली उतर भी जाती है। और इसी तरह इसको हम सोइल में ऊपर रख दें, सिर्फ रख दें, कुछ भी नहीं करना, रख दें और पानी दे दें, बस इतना काम। उसको हम धूप में रखते हैं, शेडी एरिया में रखते हैं, जहाँ मर्ज़ी रखते हैं, उसने अपनी ग्रोथ को वहाँ पे ही स्टार्ट कर लेना है। इसलिए इसकी प्रोपोगेशन बहुत ही आसान है, किसी मौसम में भी इसकी प्रोपोगेशन की जा सकती है, बिल्कुल भी इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। मैंने इसी तरह एक कटिंग ली और उसको रख दिया इसके ऊपर, इस पॉट पे। तो अब आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये मेरा लेमन प्लांट है, लेमन लगे हुए हैं। तो इसने उसके ग्राउंड को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके कवर करें, बस जगह नहीं थी कहीं और वो कटिंग लगाने की, मैंने इसके ऊपर रख दी। तो वो माशाल्लाह आप देख सकते हैं लटक लटक के कहाँ तक चली गई हैं। वो पिछली साइड पे भी, यहाँ पे भी फुल ये एरिया भर गया। तो इसको प्रोपोगेट करना बहुत ही आसान है, इजीली ये प्रोपोगेट हो सकती है। प्राइस की अगर बात करूं तो प्राइस इसकी जो पहले थोड़ी सी ये कुछ 200-300 की मिलती थी, लेकिन अब 50, 200, 150 तक इजीली आपको पॉट मिल जाता है। एक चीज़ आपको इसके अंदर नज़र आ रही होगी, ये कलरफुल, ये वेरिकेटेड में है, बहुत ही प्यारा कलर है। ये छोटे छोटे इसके ये पत्ते बहुत ही प्यारे लगते हैं। इसकी मैंने कटिंग्स कुछ लगाई थी, वो कप्स के अंदर आपको नज़र आ रही होंगी, वो भी माशाल्लाह अच्छे से ग्रोथ कर रही हैं। और इस वाली की भी मैंने कटिंग्स कुछ लगाई भी हैं, आप वो देख रहे होंगे। जहाँ पे रोशनी कम है वहाँ पे ग्रोथ कम है, जहाँ पे रोशनी ठीक है इस एरिया में वहाँ पे ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। तो ये इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मेरे पास थी, वो मैंने आपको दे दी। इजी टू ग्रो है, ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो इसको अपने घरों में लगाएं, हैंगिंग पॉट्स में स्पेशली लगाएं, तो बहुत अच्छी माशाल्लाह ग्रोथ करेगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और कुछ ना कुछ सीखने को भी मिला होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने कहबान।